तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कौड़ी की माला भाग 2 को। दोस्तों भाग 1 में हमने सीखा सुंदर और डिजाइनर कौड़ी की माला के लिए जो बेल्ट चाहिए, जो पट्टा चाहिए, वो कैसे बनाना है। और आज के भाग 2 में सीखेंगे उस पट्टे के ऊपर सुंदर और डिजाइनर तरीके से कौड़ी की माला, उसके साथ गोंडे भी कैसे सेट करने। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष, लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के कौड़ी की माला भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कौड़ी की माला भाग 2 को और देखते हैं सुंदर डिजाइनर कौड़ी की माला कैसे बनानी। वो सबसे पहले जान लेते हैं सुंदर कौड़ी की माला के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेबल के ऊपर मैंने पूरे सामान को सजा के रख दिया है, थोड़ा ज्यादा ही सामान दोस्तों। तो एक एक करके हम पूरे सामान के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए भाग 1 में हमने सीखा था बेल्ट कैसे बनाना है, पट्टा कैसे बनाना है। तो ये पट्टा है दोस्तों। उसके बाद आगे से शुरू करते देखिए ये जो कलर के धागे दोस्तों, ये वुलन के धागे, इससे बनाएंगे हम सुंदर और डिजाइनर गोंडे। उसके बाद आती मैक्रम लाइन, काले कलर की मैक्रम लाइन है क्योंकि अपना पट्टा काले कलर का है तो इसके अंदर ये मैक्रम लाइन छुप जाएगी। इसका इस्तेमाल होगा इन गोंडों को बांधने के लिए। उसके बाद नीचे आते हैं ये घुंघरू है दोस्तों, इसके अंदर हम घुंघरू को भी सेट करेंगे। उसके बाद ये सफेद कलर का धागा है दोस्तों, ये धागा रेशम का है। आप इसकी जगह नॉर्मल कोई भी मजबूत धागा ले सकते हो। अब इस धागे का उपयोग कहाँ होगा ये वीडियो में हम आगे देख लेंगे। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कौड़ी, क्योंकि आज की माला है कौड़ी की। तो एक कौड़ी दोस्तों मुझे मार्केट में 10 रुपए की 5 कौड़ी मिली है। आपको इससे सस्ती मिल सकती है या फिर महंगी भी मिल सकती है। उसके बाद कुछ कलर के मनी है, इसका भी डिजाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये रिंग है, जैसे हमने इस तरफ रिंग लगाई उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम ये रिंग लगाएंगे। उसके बाद ये सुई है, इसका इस्तेमाल होगा मैक्रम लाइन के साथ बुनाई करने के लिए। और एक छोटी सी प्लेट मैंने बनाई थी प्लास्टिक के सीट की, कोई बड़ी बात नहीं, प्लास्टिक के सीट को इस तरह से काटना है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे ये गोंडे बनाने के लिए। और देखिए कौड़ी को इस धागे के अंदर किस तरह से सेट करना है। और सेट करने के लिए देखिए यहाँ मैंने नॉर्मल कपड़ा है दोस्तों, जैसे कोई भी हो, बनियान हो या फिर कोई भी सूती हो, इस तरह का कपड़े के टुकड़े लेने दोस्तों, छोटे टुकड़े करने। देखिए ये छोटे टुकड़े किसी भी आकार में आप काट सकते हो। और एक कैंची है काटने के लिए। तो ये कुछ सामान है दोस्तों जिसका इस्तेमाल कौड़ी की माला बनाने के लिए हम करेंगे। तो चलिए किस तरह से बनानी देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोंडे से। दोस्तों हम एक बहुत ही सुंदर और मल्टी कलर का गोंडा बनाएंगे और इसके ऊपर सेट कर देंगे। बताना चाहूंगा इसके पहले भी एक एपिसोड के अंदर मैंने आपको गोंडे कैसे बनाने इसके ऊपर डिटेल से समझाया हुआ है। आपने अगर वो एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दी थी, वहां जाके आप देख लीजिए, सीख लीजिए। देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में प्लेट दिखाई थी, छोटी सी प्लेट है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी प्लास्टिक का हो या फिर कोई गत्ता हो, कोई मोटा कार्डबोर्ड हो, उससे आप बना सकते हो। और ये ले लेते हैं कुछ कलर के धागे, वुलन के धागे दोस्तों। आपके पास अगर सेम कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी कलर कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हो। इन तीनों कलर के धागों को इस प्लेट के ऊपर एक के बाद एक लपेट देना है। तो जो प्लेट है इस प्लेट के ऊपर क्या करना है, एक छोटी सी मैक्रम लाइन, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी काले कलर की मैक्रम लाइन, इसका एक नॉर्मल सा टुकड़ा ले लिया, एक आधे फीट लंबा, और इस प्लेट के ऊपर इस तरह से बराबर पकड़ लेना है। अब ये क्यों पकड़ना है ये आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। इस तरह से पकड़ लिया दोस्तों, पकड़ने के बाद यहाँ पकड़ लिया ऐसे। अब शुरुआत करते हैं ये जो ऑरेंज कलर का गोंडा है इससे। तो इसको क्या करना है, हम इसको साइड में रख देते हैं और इसका एक हिस्सा हाथ में पकड़ लेते। देखिए ये पकड़ लिया, यहाँ रखना है और नॉर्मली जैसे हम उसको लपेटते हैं इस तरह से लपेटना है। अब कितनी लंबाई तक लपेटना है, देखिए अपना जो बेल्ट है जितनी बेल्ट की चौड़ाई है उससे कम ही लपेटना है, क्योंकि ये गोंडा जो है ये थोड़ा अंदर अंदर तरफ रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम लपेटना शुरू करते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, एक नॉर्मल तरीके से इसको इस तरह से लपेटना है। अब इसकी 3 लेयर तक आपको इस तरह से लपेटना है एक कलर में। तो यहाँ हमने लपेटना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर रिवर्स वापस चलते, देखिए यहाँ से इसको ले लिया, इसका जो आगे वाला हिस्सा इसको पकड़ लिया, बाकी साइड कर दिया। फिर से वही ऑरेंज कलर के ऊपर रखना है और इस तरह से लपेट लेना है। तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से लपेटना है। तो मैं दोनों कलर को बढ़िया से 3-3 लेयर में लपेटता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे बांधना है। तो देख सकते हैं दोस्तों तीनों कलर को हमने इसके ऊपर 3-3 लेयर में लपेट दिया। अब क्या करना है, किसी भी एक तरफ की, ये चाहे ये, कोई भी एक रस्सी को बाहर खींच देना है इस तरह से। ये खींच दी, देखिए अब क्या हो गया, दोनों तरफ हमें बांधने के लिए रस्सी मिल गई। अब क्या करना है, जो मैक्रम लाइन के लिए मैंने सुई दिखाई थी, ये वाली सुई, इसको ले लेना है और मैक्रम लाइन के किसी भी एक छोर के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए सेट कर देना है। सेट कर दिया दोस्तों। अब हम क्या करना है, इसको इस तरह से उठाया और गोंडे को जहाँ बांधना है इस बेल्ट के ऊपर वहाँ रख लिया। रखने के बाद इसके नीचे वाला पॉइंट देख लेना है। इसके नीचे वाला पॉइंट मान लीजिए ये आ गया यहाँ, तो यहाँ से सुई अंदर डाल दी और पीछे तरफ मैक्रम लाइन को निकाल दिया।
इस सुई का काम इतना ही था, मैक्रम लाइन को ऊपर से नीचे तरफ निकालना। इसको साइड कर देते हैं और दूसरी तरफ लगा देते हैं। ये लगने के बाद सेम वही इसकी सिधाई में मिलाना है और यहाँ मैक्रम लाइन को अंदर तरफ निकाल देना है। बेल्ट को पीछे तरफ हमने पलटी मार दिया और इसके बीचों बीच क्या करना है, यहाँ गठान लगानी है। आपको गठान लगाने के लिए आप इसके अंदर से भी मैक्रम लाइन को निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से कैसे निकालना है। तो फिर हम उसको सुई को लगा देते हैं और किसी भी एक छोर के अंदर से इस तरह से मैक्रम लाइन को बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये इस तरह से। और यहाँ क्या करना है, दोनों मैक्रम लाइन के हिस्सों को बढ़िया से और टाइट करते हुए बांध देना है। कस के बांध देना दोस्तों, जितना आप कस के बांध सकते हो उतना। बढ़िया से यहाँ गठान लग जाएगी। गठान लगने के बाद क्या होगा, ये जो गोंडा है वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये तो होगा पीछे वाला काम। अब देखते हैं आगे तरफ से। अब क्या करना है, ये जो प्लेट है, प्लेट को धीरे से ये इसके अंदर से बाहर निकाल देना है। अब हम लेते कैंची, इस तरह से धीरे धीरे काटना है। देखिए नीचे जो मैक्रम लाइन लगी वो नहीं कटनी चाहिए दोस्तों, इसलिए ऊपर ऊपर पहले काटना है। उसके बाद जब आप ऊपर की लेयर काट दोगे तो धीरे धीरे करके सभी लेयर को एक साथ नहीं काटना है, धीरे धीरे काटना है। तो देखिए दोस्तों, बड़े ही सुंदर तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब क्या बचा है, इसकी साइजिंग ड्रेसिंग करना। क्योंकि ये जो गोंडा है ये अभी तितर बितर है, आगे पीछे हो गया है। इसके जितने भी धागे उनको बढ़िया से कैंची से हम काट के एक समान कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि गोंडा किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए बड़ी कुशलतापूर्वक हमने गोंडे की कटिंग कर ली है। और कटिंग होने के बाद आप देख सकते हो गोंडे का जो लुक है बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब तरीके से दिख रहा है। पर अभी क्या है, ये जो गोंडा है थोड़ा ढीला है और हम चाहते हैं कि इसको और मजबूत करें, जिससे कि हमारी जो माला है सालों साल चले। तो हम क्या करेंगे, ये ले ली सुई और सुई के पीछे छोटी सी मैक्रम लाइन जोड़ देनी है। अब इसको करते थोड़ा पलटी और गोंडे के बीचों बीच, देखिए ये गोंडे का बीचों बीच यहाँ से धीरे से, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी दोस्तों, धीरे से ये जो सुई है ऊपर निकाल लेते हैं। ऊपर निकालने के बाद यहाँ देखिए इस तरह से करना है, इसको थोड़ा फैला देना है ऊपर तरफ से। ये फैलने के बाद आपको बीच में मैक्रम लाइन दिखाई देगी, काली वाली दिखाई दे रही। जो सुई है मैक्रम लाइन के इस तरफ से आई हुई, वापस जाते समय उसको दूसरे तरफ से डाल देना है और धीरे से, यहाँ भी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, क्योंकि ये जो गोंडा है बहुत ही नाजुक है दोस्तों। ये कहीं फैल ना जाए, निकल ना जाए, इसलिए बहुत धीरे से काम करना है। सुई डाल दी और सुई को पीछे तरफ निकाल लेना है। इसको करते पलटी। पलटी करने के बाद आपस में इनको क्या करना है, बांध देना है। तो आप देख सकते हो ये जो गोंडा है अब कहीं भी नहीं जाने वाला, ना ही इसके धागे निकलेंगे। इसके पीछे वाली जो लाइन है इसको हम क्या करते हैं, हल्का कट कर देते हैं और लाइटर की मदद से जलाकर फिक्स कर देते हैं। देखिए साइड से कट कर देना इस तरह से फटाफट। देखिए मैं हाथ से कर रहा हूँ, पर आप हाथ से ना करें क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है, हाथ जल भी सकता है। तो ये गोंडा फाइनली यहाँ सेट हो चुका है। इसको हल्का फुल्का अगर साइड में कोई धागे निकल जाते हैं तो आप बाद में काट सकते हो। चलिए गोंडा कैसे सेट करना है ये तो हमने डिटेल से समझ लिया। अब देखते हैं इसके अंदर कौड़ियाँ कैसे सेट करनी है। दोस्तों कौड़ी को धागे के ऊपर सेट करने के मुख्य दो तरीके हैं। पहला, कौड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो छोटा वाला हिस्सा, उसके अंदर तरफ से छेद करके, यहाँ छेद करके। पर होता क्या है, छेद करते समय कभी कौड़ी टूट सकती है, फूट सकती है और अपना नुकसान हो सकता है। आपको पता है कौड़ी थोड़ी महंगी आती है। और दूसरा तरीका जो मैं अभी आपको सिखाने वाला और वो कारगर तरीका है, इसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। ये ले लिया मैंने मजबूत धागा। एक नॉर्मल तरीके से कौड़ी कैसे सेट करनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे उस बेल्ट के ऊपर कैसे करना है। तो चलिए इस हिस्से के अंदर इस तरह से रस्सी को डाल देंगे। डाल दिया दोस्तों, इस तरह से डाल देना है और जो छोटी सुई हमने ली थी, ये वाली सुई, इसकी मदद से इसको अंदर प्रेस कर देना है और जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसके अंदर इसको सेट कर देना है। ये होने के बाद नॉर्मल कपड़ा लेना है, इसके ऊपर रखना है और सुई की मदद से इसको अंदर धकेलते रहना है। इसको इसके अंदर से इस तरह से धकेलते रहिए। तब तक धकेलना है जब तक ये कपड़ा इसके अंदर जाते रहेगा। मतलब जब तक ये कौड़ी अंदर कपड़े से फुल नहीं होती तब तक इसको धकेलते रहना है और अंदर तरफ इस तरह से दबाना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए कौड़ी के अंदर मैंने कपड़े को पूरा भर लिया है, आपको दिखाई दे रहा हो कपड़ा ऊपर से। अब देखिए इसकी जो मजबूती आप देख सकते हो। अगर मैं इसको रोप को इस तरह से झटके देता हूँ तो
रोप आगे पीछे नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, ऐसे भी कौड़ी नहीं निकल रही। तो आप समझ सकते हो ये तरीका बहुत आसान है और कारगर भी। अब इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम हर एक जगह पे किस तरह से कौड़ी सेट करनी वो देख लेते हैं। तो देखिए एक कौड़ी हमने सेट कर दी है, दोनों हिस्से देखिए रोप के पीछे तरफ निकाल दिए। इस रोप के हिस्से को हमने क्या कर दिया, पीछे निकाला। पीछे निकालने के बाद फिर से एक रस्सी के साथ आटी देकर वापस बाहर निकाल लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहले वाली कौड़ी सेट की थी उसी तरह यहाँ कौड़ी को डाल देंगे और उसके ऊपर से कपड़ा भरते हुए उसको फिक्स कर। देखिए दूसरी कौड़ी को धागे के ऊपर सेट कर दिया। इसको फिर खिसकाते हुए आगे ले जाएंगे और उस कौड़ी के साथ तिरछा सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से कौड़ी सेट हो गई है। अब फिर से वही धागे को नीचे तरफ ले जाते हैं और कौड़ी को टाइट कर देते हैं। देखिए ये हो गई कौड़ी यहाँ टाइट। फिर से धागा रिवर्स करना है, एक आटी देके ऊपर लेकर आ जाना है उसके बाजू वाले से। तो यहाँ से लेते हो ऊपर इस तरह से। फिर से वही और एक कौड़ी लेते हैं और जैसे इस कौड़ी को सेट किया था उसी तरह से इस धागे के ऊपर सेट करके फिर लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, चारों कौड़ियों को हमने बहुत ही सुंदर और मजबूती के साथ इसके ऊपर सेट कर दिया है। मैं आपको नीचे तरफ से भी दिखाना चाहूँगा। देखिए इस तरह से सेट करने के बाद हमने आखिरी में गठन लगाकर फिक्स कर दिया है। तो ये कौड़ी आप कहीं भी नहीं जाएगी। अब इसके बीच में सेट करते हैं घुंघरू। तो ये लिया हमने घुंघरू और धागा। दोस्तों इसी धागे से हम क्या करेंगे, इसके बीच में घुंघरू इस तरह से लगाते हुए नीचे तरफ बांध देंगे। तो देखिए कौड़ियों के बीच में हमने घुंघरू सेट कर लिया है। अब एक गोंडा, कौड़िया और इसके बीच में घुंघरू कैसे सेट करना, ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा मानकर हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत में गोंडा सेट किया, फिर कौड़िया, उसके साथ घुंघरू सेट किया, यही सीक्वेंस है। इसके बाद फिर से एक गोंडा आएगा, उसके बाद कौड़ी और घुंघरू। इसी सीक्वेंस को आपको आखिर तक जारी रखना है जब तक आपका बेल्ट पूरा ना हो। अब आखिरी आने के बाद अगर बेल्ट बचता है तो उसको यहाँ से खोल देंगे और बेल्ट कम पड़ता है तो और थोड़ी बुनाई करते हुए बेल्ट को लंबा कर देंगे। चलिए गोंडे और कौड़िया सेट करने के बाद सबसे आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ रिंग कैसे लगानी है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने गोंडे, कौड़िया और कौड़ियों के बीच में घुंघरू को सेट कर लिया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर बेल्ट कम पड़ता है तो बुनाई कर लेंगे, ज्यादा होता है तो उसको खोल देंगे। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा बेल्ट कम पड़ गया था तो मैंने 4-5 स्टेप आगे बुनाई करते हुए ये सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जैसे शुरुआत में एक रिंग लगी हुई उसी तरह की रिंग यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले बुनाई के दौरान जो रस्सी इसके अंदर से जा रही थी उसको साइड कर देना है। देखिए ये रस्सी जो मैंने साइड कर दी है और साइड करने के साथ देखिए इस तरफ जो ऊपर की रस्सी ये वाली, इसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं। ढीला करने के बाद इसके नीचे से लगानी इस तरह से और ऊपर निकाल देनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों रस्सियाँ आपस में लॉक हो जाएगी। तो जो अंदर तरफ की रस्सी थी वो खुलेगी नहीं। इसका काम हो गया खत्म। इसको करते हैं साइड। अब क्या करना है, देखिए जो बची हुई रस्सियाँ है इनके बाहर तरफ के जो हिस्से रस्सियों के, देखिए यहाँ से ये 2 हिस्से मैंने साइड कर दिए। उसके बाद इस तरफ भी ये 2 हिस्से साइड कर दिए। ये उन्हें फिर से 2-2 करने, इस तरफ 2 और इस तरफ से 2। तो टोटल हमने 8 हिस्से साइड में कर दिए। बचे हुए हिस्से इनके साथ क्या करना है, इनको काट देना है और सामने का हिस्सा अलग कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बीच वाली रस्सियों को हमने काट दिया। काटने के बाद लाइटर की मदद से गर्म करके चिपका दिया और साथ ही साथ मैक्रम लाइन से हम मजबूती से बांध दिया, जिससे क्या होगा, अभी जो बुनाई ये खुलेगी नहीं। अब क्या करना है, ये जो 8 रस्सियां हमने साइड में छोड़ी थी इनको इस रिंग के अंदर फंसाना है। किस तरह से फंसाना है देख लीजिए। यहाँ सीक्वेंस देखिए किस तरह से करनी है। देखिए यहाँ जो ऊपर की रस्सी है, ये ऊपर की रस्सी रिंग के ऊपर तरफ से अंदर डाल देनी है। उसके बाद जो नीचे वाली रस्सी, देखिए ये नीचे वाली रस्सी, इसको लेना है और नीचे तरफ से ऊपर ले जाना है। फिर ऊपर वाली एक नीचे और नीचे वाली इसके अंदर से ऊपर,
इसी सीक्वेंस के साथ बाकी जो बची रस्सी है इनको भी कर लेना है। इसको पीछे खींचते हुए इनको पकड़ना नीचे, इनको पकड़ना इस तरह से ऊपर। पकड़ने के बाद अब लेना है मैक्रम लाइन का और एक टुकड़ा और इसके ऊपर बढ़िया से लपेट कर मजबूती के साथ बांध देना है। बांधने का तरीका नॉर्मल तरीके से आप बांध सकते हो, कैसे ही बांध सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बांधना। तो मैं इसको पहले बढ़िया से बांध लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं माला के दूसरी तरफ भी हमने रिंग को बड़ी सुंदर और मजबूती के साथ सेट कर दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माला के दोनों तरफ कलर के मनी किस तरह से लगाने हैं। चलिए, तो मनी को सेट करने के लिए सबसे पहले लेना एक मजबूत धागा। दोस्तों धागा रेशम का हो या फिर किसी अन्य चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मजबूत होना चाहिए और कलर का भी कोई इशू नहीं, कोई भी कलर आप ले सकते हो। और ये जो मनी है, मनी के अंदर भी बहुत सारे टाइप के मनी आते हैं, कलर के मनी आते हैं। आप चाहे तो मिक्स कलर भी लगा सकते हो या फिर सिंगल कलर भी लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ सिंगल कलर कैसे लगाना है वो दिखाऊंगा। सबसे पहले धागे की एक तरफ बढ़िया से एक गठान लगानी, जिससे क्या होगा, ये धागा यहाँ से खिसक के बाहर नहीं आएगा। तो बढ़िया से हम यहाँ एक गठान लगा देते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से घुमा कर आपको गठान बनानी है और लास्ट में इसको इस तरह से खींच देना है। देखिए, स्टॉपर नट की जैसी नट्स बन गई। अब इसको कहाँ लगाना है, देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर से हमने क्या कर दिया, सुई को डाल दिया। अब देखिए मेरे पास जो छोटी वाली सुई थी वो टूट गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम जुगाड़ तरीके से इसी बड़े सुई के इस्तेमाल करके मनी सेट करेंगे। तो चलिए, थोड़ा समय जरूर लग जाएगा पर कोई बात नहीं, ये होगा। दोस्तों अब क्या होगा, ये जो धागा है यहाँ से नहीं खिसकेगा, इसको करते हैं सीधा। अब क्या करना है, यहाँ से मनी उठाने, जो भी मनी आपको, जो भी आपका दिल करे कलर के मनी ले लीजिए और उसको इसके अंदर सेट कर दीजिए। तो सिंगल मनी लगाता हो, देखिए इसके अंदर मैं ले रहा हूँ ये गुलाबी कलर के मनी। तो इसको बढ़िया से इसके अंदर लगा देते। एक मनी डालने के बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से शुरू करना है। ये डाल दिया, डालने के बाद देखिए जुगाड़ तरीका है, आपको इस तरह से नहीं करना है। आपके पास अगर बड़ा सुआ है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, फटाफट काम हो जाएगा। देखिए, तो आप देख सकते हैं ये मनी यहाँ बढ़िया से सेट हो चुका है। तो फटाफट बाकी मनी भी इसके साथ सेट कर लेते हैं। तो ये लेते हैं मनी, एक ही कलर के मनी के साथ मैं आपको यहाँ सेट करके दिखाऊंगा। मनी डालने के बाद सबसे आखिरी में ले जाना है और फिर उसके नेक्स्ट वाले में डाल देना है इस तरह से, और यहाँ से सुई को डालते हुए आगे निकाल देना है। देखिए दूसरा मनी भी सेट हो गया। तो इसी तरह से हम फटाफट बाकी सब मनी को सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो एक तरफ हमने मनियों को बहुत ही सुंदर तरीके से सेट कर दिया है। तो ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मानकर हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए हिस्से इनके ऊपर मनी सेट कर देंगे। पूरे मनी सेट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सबसे आखिरी में ये माला कैसे दिखती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, माला के दोनों तरफ हमने कलरफुल मनियों को बहुत ही सुंदर और मजबूती के साथ सेट कर दिया है और मनी सेट होने के साथ साथ ये माला बनकर तैयार हो गई है। एक बार मैं आपको ऊपर से दिखाना चाहूंगा। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से गोंडे भी है, कौड़ी भी है और बीच में आवाज के लिए हमने घुंघरू का भी इस्तेमाल किया है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और लाजवाब इस तरीके की माला बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस तरह की माला घर में बनाकर अपने जानवरों की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। और आप सभी ने जो कमेंट्स की थी दिवाली में गाय के गले में बांधने के लिए सुंदर और डिजाइनर कौड़ी की माला कैसे बनानी वो सिखाइए, तो बताना चाहूंगा आज की ये माला यहाँ पूरी हो जाती है। दोस्तों कौड़ी की माला भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर हमने सीखा दीपावली में गाय के गले में बांधने के लिए सुंदर और डिजाइनर कौड़ी की माला कैसे बनानी है। दोस्तों आपको ये माला कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसको बनाने में कुछ समस्या है वो भी कमेंट्स में लिखे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक, नए नए आभूषण सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नए आभूषण के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।